जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन वर्ल्ड चैनल पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का, दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना मेरे परम पिताजी। गुरु जी की प्यारी साथ संगत जी को जय गुरु जी। गुरु जी, राज अंकल और आंटी जी जय गुरु जी। गुरु जी महाराज के चरणों में कोटि 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 नमन। मैं सत्संग को गुरु जी के पावन मंत्र के साथ गुरु चरणों में अर्पित करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। आज दिन शुक्रवार और यानी शुक्राना का दिन है। मैं मध्य संध्या समय कवेली का शुक्राना सत्संग पेश कर रही हूँ। मैं गुरु जी महाराज की बेटी महाली से अपना सत्संग पेश कर रही हूँ। राज अंकल, आप जी का अनंतम शुक्राना। आप जी सत्संग गुरु जी के चरणों तक पहुंचाकर हमारी हाजिरी लगवा रहे हैं और सारी संगत की को जी अनमोल सेवा करके गुरु घर की खुशियां ले रहे हैं। परम पिताजी आपके परिवार को हमेशा खुशियों की बौछार करें। अभी गुरु जी महाराज का संदेश आ रहा है कि अभी इस सत्संग को सुन, कुछ बुरा होने से रोक ले। ये तेरे गुरु का हुक्म है। तेरे बच्चों को ब्लेसिंग कर दिया है। अनंतम शुक्राना मेरे पिताजी। आप पल पल हमारे अंग संग रहकर हमारी सारी पल पल की खबर रख देते हैं और हमारी कमजोरियों और गलतियों से अवगत करवा देते हैं। आपका लाखों करोड़ों बार शुक्राना मेरे दादा। गुरु जी के ऐसे भी सत्संग आते हैं, तेरे बच्चों पर ब्लैक मैजिक करके तेरे घर के को दो औरतें बर्बाद करना चाहती हैं। मेरे दादा, जिसका साहिब डाढ़ा होवे तिसनों मार न सके कोई। जिसके सिर ऊपर तू स्वामी सो दुख कैसा पावे। मेरे गुरु पर आपकी मेहरबानियों का अनंतम बार शुक्राना। जब हमारे सिर ऊपर महाशिव का हाथ है और उन्होंने हमारी उंगली थाम कर रखी है तो हमें किसी बात की चिंता नहीं है। आप हमेशा हमारे अंग संग सहाय रहते हैं। क्योंकि घर बार तेरा परवासा, तुम जन के सह संग। अपने बच्चों के सिर पर मेहर भरा हाथ रखना और अपनी ब्लेसिंग और आशीर्वादों से उन्हें अपने चरण शरण में रखना। गुरु जी महाराज, आपके चरणों में ये अरदास है, जो ब्लैक मैजिक या किसी का भी बुरा करते हैं उन्हें सद्बुद्धि बख्शना, ताकि माड़े कर्म करके अपना अतीत खराब ना करें। उनको भी अपने चरणों से जोड़कर समत देना, ताकि इस गलत रास्ते से हटकर अपना जोड़कर समत देना, अपने दांतों का रास्ते से हट जाएं और उनको अपने चरणों से जोड़कर इस गलत रास्ते से
दूर करना, सही मार्ग पर चलने का आदेश देना। आपकी दातों का अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे दाता। जीवन दान देने का शुक्राना। सभी अंग शुक्राना। तीनों समय भूख मिटाने का शुक्राना। इस शरीर के सभी अंग सही सलामत देने का शुक्राना। पल पर रक्षा करने तथा बुराइयों से हटाकर सही कर्म करने को प्रेरित करने का शुक्राना। आज सुबह जब मैं सुखमनी साहब का पाठ यूट्यूब पर लगा रही थी तो अचानक ये मैसेज फ्लैश हुआ, बेटी मुझे तेरे हाथ का बना कड़ा प्रसाद बहुत पसंद है। सुखमनी साहब का पाठ चलते चलते कड़ा प्रसाद बना और भोग लगा। ब्रह्मा विष्णु और महेश तीनों शक्तियाँ तेरे घर प्रवेश कर रही हैं। शुक्राना मेरे दाता, आपकी इस निम्याणी बेटी को ऐसा आदेश देने तथा उससे सेवा लेने का आपका लाखों बार शुक्राना। मैंने उसी समय कड़ा प्रसाद की देग बनाकर चाय प्रसाद बनाकर गुरु चरणों में भेंट की और गुरु जी को भोग लगाया। शुक्राना 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 मेरे पिताजी। सरबत का भला करना, अपनी रजा विच रखना, जो अपनी रजा विच रखना दातिया। सरबत का भला करना, जो सत्संग सुनते हैं उनको अपनी ब्लेसिंग देना। सारी संगत को इतना प्यार देने का अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे पिताजी। शुक्राना सत्संग करते समय अगर कोई भूल चूक हो गई हो तो गुरु जी माफ़ करना और साथ संगत जी माफ़ी देना। हमारी पिछले जन्म और इस जन्म की गलतियों को माफ़ करना दाता, जो हमने जाने अनजाने में की है। अपने चरणों से हमेशा जोड़ कर रखना। हमारी ज़िंदगी की बागडोर आपके हाथों में है। जब आपकी मेहर होगी तो हम और आपका हुक्म होगा तो हम बड़े मंदिर ज़रूर आएंगे। इसी से अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगी। राज अंकल और उनके परिवार को हमेशा खुश रखना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। सारी संगत पर मेहर भरी नज़र रखना और खुशियाँ बख्शना। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे बाणी सरबत दा भला। सतनाम श्री वाहिगुरु, सतनाम श्री वाहिगुरु, सतनाम श्री वाहिगुरु। जय गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना 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 मेरे पिताजी। अनंतम अनंतम बार शुक्राना मेरे दाते। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। मैं आपकी बेटी जलंधर से बोल रही हूँ, पंजाब से। गुरु जी, मैं कुछ गलत बोल जाऊँ तो मुझे माफ़ करना। मेरा दूसरा सत्संग है। संगत जी, मेरा दूसरा सत्संग है ये। मैं बहुत वो हूँ कि मेरे को कुछ बोलना नहीं आता है, क्योंकि अभी मैं बोल रही हूँ इसलिए। मैं कल बहुत ज़्यादा बीमार हो गई थी, 2 दिन से मेरे को दवाई रक्षण कर गई थी और मैंने गुरुजी का नाम लिया तो गुरुजी ने मेरे को ठीक किया। वैसे गुरुजी ने बोला कि दवाई खाओ थोड़ी सी। मैंने दवाई 2 इंजेक्शन लगवाए तो मेरे को आराम आ गया और गुरुजी का जल पिया तो मेरे को पूरा आराम आ गया। जैसे मेरे जख्म हो गए थे पूरे शरीर में, मैं बैठ नहीं सकती थी, बोल नहीं सकती, बिल्कुल बेहोश पड़ी हुई थी मैं। गुरुजी का जल पीने से ही मुझे आराम आया। और गुरुजी, मेरा बेटा बहुत बीमार हो रहा है। आपको मैंने पहले सत्संग में भी बोला था कि मेरा बेटा नशे करता था, मगर अभी नशे नहीं कर रहा है। 1 महीने से नशा छोड़ा हुआ उसने और वो मेरा बेटा खाना कुछ नहीं खा रहा है। गुरुजी, मैं आपका जब मैं मंदिर जाती हूँ, जलंधर में एक मंदिर है, मैं उधर जाती हूँ, उधर से जल प्रसाद लेकर आती हूँ।
आप भी पीती हूँ और उस बेटे को भी पिलाती हूँ, चाय प्रसाद पी के आती हूँ आपका। और आपको जब मैं काम पर जाती हूँ तो तब भी आपका नाम लेके जाती हूँ। मुझे तितली के दर्शन होते हैं, आपके कबूतर के दर्शन होते हैं, 7-7 के दर्शन होते हैं मुझे। मैं बहुत खुश रहती हूँ गुरुजी काम पे जाने के टाइम पे। पर गुरुजी भी अब काम पे जाती हूँ, थोड़ा सा मेरा मन परेशान हो जाता है जाके उधर। मेरा संगत जी परेशानी ये हो जाती है, बेटे को कौन देखे, बेटे की भी जॉब छूट गई है, मैं अकेली काम करने वाली हूँ, सिर पे पति नहीं है मेरे, बस बेटा ही सहारा है मेरा, सब कुछ वही है, कुछ नहीं है मेरा। गुरुजी, गुरुजी मुझ पे दया करो गुरुजी, गुरुजी मेरे पे संगत जी मेरे पे दया करो, जो सुनते हैं उन पे भी दया करो, जो कहते हैं उन पे भी दया करो, जो आगे पहुंचाते हैं उन पे भी दया करो गुरुजी। गुरुजी मेरा आपने हाथ पकड़ा है गुरुजी, बस मेरी बेटी का भी था, आपने बाहर भेजी थी बेटी, 2 बार बाहर भेजी है बेटी, उसका भी बस ऐसे ही होता है, कभी आ जाती है, अभी भी गई थी फिर आ गई है गुरुजी, उसका कुछ करो गुरुजी। उसके भी ना तो घर बस रहा है उसका, ना उसके बच्चे सेट हो रहे हैं गुरुजी। गुरुजी बस गुरुजी आपकी बेटी मैं यही प्रणाम करती हूँ। जय गुरु जी, जय गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना गुरु जी, आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा। जय गुरु जी, जय गुरु जी। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 जय गुरु जी, गुरुजी। जय संगत जी, जय अंकल जी जो मेरा सत्संग शेयर करते हैं। और ये जो सत्संग है वो मैं आज मेरे परिवार की तरफ से शेयर कर रही हूँ। मे मेरी तरफ से, मेरे पति अंकल की तरफ से, मेरी बेटे आंटी की तरफ से और मेरे बेटे अंकल की तरफ से और मेरे डॉग की तरफ से, हम पांचों की तरफ से ये शेयर कर रही हूँ। सत्संग जो है वो हाँ कल का है, आज वैसे शनिवार है तो ये मैं फ्राइडे से लेटेस्ट सत्संग जो है वो शेयर कर रही हूँ कि वैसे तो क्या है, सत्संगों में यूट्यूब में बहुत सुनने को मिलता रहता है कि बच्चों पे कष्ट है, बेटी के ऊपर कष्ट है और ब्लैक मैजिक के भी बहुत सारे मैसेज आते हैं और वो शायद वो सब मुझे लगता होता भी है। अब कल का भी मैं इंसिडेंट बताना चाहूँगी कि कल मैं दिन में भी मैसेज सुन रही थी, बेटी के ऊपर संकट है, तो गुरुजी का मैं ये शुक्राना करना चाहती हूँ कि उन्होंने कल मेरे घर से 2 संकट जो थे वो पता नहीं कितने बड़े संकट थे, लेकिन गुरुजी ने उनको बहुत धीरे से उनको हल्के में काटा। एक शुक्राना ये है कि कल हम कहीं पे खाना खाने के लिए गए थे तो गरमा-गर्म जो सूप था वो मेरी बेटी के हाथ पे गिर गया और उसका जो हाथ था, मतलब बैक और फ्रंट पूरा हाथ जो था वो अच्छा गर्म सूप था तो उसका पूरा हाथ बहुत बुरी तरह से रेड हो गया। तो गुरुजी का शुक्राना है कि उन्होंने पता नहीं कौन-सा बड़ा संकट मेरी बेटी का जो ब्लैक मैजिक के कारण उसके ऊपर होगा, उस संकट को उन्होंने बहुत हल्के में काट दिया और उसके लिए गुरुजी का बहुत-बहुत शुक्राना। और क्योंकि दिन में मैं वो शायद बेटी से रिलेटेड जो मुझे सत्संग आया था कि बेटी के ऊपर संकट है, वो मैं शायद सुन नहीं पाई थी। तो पता नहीं कौन-सा वैसे तो संकट होगा जो गुरुजी ने काटा। उसके बाद वो खाना खाते-खाते उसको बड़ा ऐसे डाउन सा भी फ़ील हो रहा था, जैसे एक होता है ना, बहुत नेगेटिविटी बॉडी पे आ जाती है, बहुत उसको ऐसे फ़ीवरिश टाइप कुछ ऐसे फ़ील हो रहा था खाना खाने के बाद उसको। खाना खाते-खाते इनफैक्ट जब उसके ऊपर सूप गिरा उसके बाद ही 5 कर मिनट के बाद वो मुझे बोल रही थी कि थोड़ा मेरा वॉमिट का मन कर रहा है, और हालाँकि उसको वॉमिट हुई नहीं, पर उसको बहुत वो उसको ड्रेन सा फ़ील हो रहा था, फ़ीवरिश लग रहा था और उसका मन कर रहा था घर जाके मैं बस लेट जाऊँ। तो आई डोंट नो क्या नेगेटिविटी थी। वैसे मेरे घर में तो ब्लैक मैजिक जो है वो रोज़ ही होता है, रोज़ ही आता है। करता पता नहीं कौन-कौन है, गुरुजी तो कभी-कभी 7 लोग बोलते हैं, अब 7 लोग कौन-कौन है मुझे नहीं मालूम। कुछ लोग तो खुद के घर के ही हैं।
सास ससुर नंद वगैरह, तो आई डोंट नो और कौन कौन है, मुझे नहीं पता, वो गुरुजी जाने। और मैं तो अब ये सब चीज़ों से इतना परेशान और तंग हूँ कि मुझे ये सब में जाना भी नहीं है, जानना भी नहीं है। गुरुजी को कैसे वो सब हैंडल करना है वो जाने। रोज मेरे घर पे कष्ट रहते हैं और उन कष्टों को वो जो है वो अपने हिसाब से हैंडल करेंगे। और दूसरा क्या था कि कल के ही दिन मेरे जो हस्बैंड अंकल का ऑफिस है उसमें वो लोग कुछ मोटर लगा रहे थे। तो वो मोटर जो है वो उन्होंने बोला कि मतलब स्लिप हो गई थी थोड़ी सी, मतलब जैसे होता है ना, छूटने लगी हैवी मोटर हाथ से और मतलब वर्कर्स से। लेकिन वो गुरुजी की कृपा से वो मतलब थम गई मतलब पकड़ ली गई वापस। तो उसके लिए भी गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना, नहीं तो किसी को भी इंजरी हो सकती थी। और मतलब मैं ब्लैक मैजिक की बात कर रही थी कि मेरे इधर ब्लैक मैजिक जो है वो होता रहता है, चलता रहता है, और उसका मैं असर भी देखती हूँ बहुत ज़्यादा कि अम, मेरा जो काम धंधा है उसमें भी प्रॉब्लम्स आती रहती हैं। और चिढ़ने वाले लोग जो हैं वो घर के ही लोग हैं, आउट ऑफ जेलसी, और कोई रीज़न नहीं है। आउट ऑफ एक जो कॉमन जेलसी होती है, एक सास को जो बहू के ऊपर कॉमन जेलसी होती है, वही छोटे छोटे रीजंस हैं। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन तरह तरह के लोग होते हैं ना दुनिया में। तो मैं बुराई नहीं करना चाहती, लेकिन मेरी सास भी उसी नेचर की हैं कि वो मतलब बहू को अपने बेटे के साथ हंसता हुआ देख नहीं पाती हैं। बेटे का घर बसा हुआ उनसे देखा नहीं जाता है। तो उनको नहीं अच्छा लगता है कि कभी हम घूमने चले जाएं या कुछ हो। अभी भी हमारा कहीं कुछ महीने पहले गुरुजी ने हमें स्विट्ज़रलैंड का ट्रिप ब्लेस किया था। तो उस टाइम में भी मैंने देखा पूरा जितने दिन मेरा ट्रिप चलता रहा उतने दिन मेरी तबीयत बहुत ख़राब रही। कभी खांसी हो जाती थी, कभी फीवर आ जाता था। ऊपर से जब ट्रिप पे जाना था तो ट्रिप के ऊपर जाने से पहले उम, मेरे बिजनेस में भी, मेरे कारोबार में भी, मतलब कम से कम बड़ी नहीं तो 10 से 15 प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट हुई। ऐसी ही अड़चन आ रही थी कि वो हमारा ट्रिप ही ना हो पाए। तो वो क्या होता है कि जैसे मैं सत्संगों में सुनती हूँ कि तुम्हारा काम बांध दिया जाता है, तुम्हारी जो चीज़ें, तुम्हारी खुशियाँ जो है वो जादू टोना करके जो वो बांध दी जाती हैं। क्योंकि मेरे ससुराल में भी क्या होता है, मेरे पति के थ्रू उनको हमारा हर मूव पता चल जाता है। मैं तो नहीं बात करती हूँ, मैंने तो अभी जब से गुरुजी ने मेरी ननद को एक्सपोज किया हुआ तब से तो मैंने मेरी ननद को भी आउट किया है मेरी लाइफ से। मैं उससे बात नहीं करती बहुत टाइम से, नहीं तो पहले मैं उसको हर बात बताती थी, पर अभी मैंने बहुत टाइम से उसको भी आउट किया अपनी लाइफ से। लेकिन मेरे हस्बैंड के थ्रू मेरे बच्ची के ऊपर वशीकरण बहुत है, मेरे हस्बैंड के ऊपर वशीकरण बहुत है। तो उनके थ्रू उनको हमारी हर मूव पता चल जाती है। तो जैसे उनको पता लगता है कि हम मतलब अच्छे हैं या हम कहीं घूमने जा रहे हैं, तो इस तरह की चीज़ें क्रिएट कर दी जाती हैं कि हमारा जाना ही ना हो सके। पर जिसके सिर पे गुरु जी का हाथ है, उसको उसको क्या अड़चने आएंगी, उसको क्या, उसको तो तूफान समंदर तक उसको नहीं रोक पाएंगे जिसके सिर पे गुरु जी का हाथ है। तो मैं गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ कि उन्होंने इतनी अड़चने आने के बावजूद भी उन्होंने मेरा वो ट्रिप करवाया था। कम से कम 10 प्रॉब्लम मेरे पति अंकल के काम में उस टाइम भी आई थी, लेकिन 10 प्रॉब्लम आती थी, चली जाती थी, आती थी, चली जाती थी। तो वो गुरुजी की मेहर से ही होता था कि वो हर प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए, जितनी भी अड़चने आई, जितनी भी अड़चने मेरी सास ससुर या मेरी नंद के थ्रू भेजी गई हमारे ऊपर, उन सब से गुरुजी मुझे, हम लोगों को निकालते गए। और उन्होंने मेरा ट्रिप जो था वो करवाया था मतलब। तो इसी तरह से कल भी गुरुजी ने इसी तरह से बचाया कि बेटी का संकट थोड़े में काट दिया। और वो जो वहाँ पे जो पति अंकल के ऑफिस में जो वो मोटर गिरने वाली थी उसको भी उन्होंने बचाया। तो गुरुजी का इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। गुरुजी से मैं यही अरदास करती हूँ कि गुरुजी हमको
ब्लैक मैजिक करने वालों से बचाओ और हमारी रक्षा करो आप। मेरे बच्चों की रक्षा करो, हम पाँचों के ऊपर भी जो जादू टोना है वो ख़त्म करो, हमारी रक्षा करो, हमारा हाथ पकड़ के रखो। आज भी सुबह से आप मानेंगे नहीं, मैं बिस्तर के ऊपर पड़ी हुई हूँ, मेरा उठ के मेरा बैठने को दिल नहीं करता है। इतनी मतलब इतनी नेगेटिविटी है, इतना मतलब बॉडी आपको पता है जैसे होता नहीं है, जैसे किसी ने पकड़ के रखा हो, मतलब आई डोंट नो ऐसा क्या है, मुझे तो समझ में नहीं आता है। ऐसा लगता है कि शरीर को किसी ने जकड़ा हुआ है कि मतलब तुम तो उठ के कुछ करो ही मत, मतलब ऐसा मतलब शरीर की हालत है। तो बस गुरुजी से ही मैं अरदास करती हूँ बार-बार कि गुरुजी सारी चीज़ों को आप इनको हटाओ, जिस तरह से रक्षा कर रहे हो उसके लिए शुक्राना। और प्लीज़ ऐसे ही रक्षा करते रहो, ऐसे ही हमारे साथ बने रहो, हमारे शरीरों को तंदुरुस्त रखो, हमें चुस्ती दो। और ये जितना भी ब्लैक मैजिक वगैरह जो भी जिसने भी किया हुआ है, इससे हमारी रक्षा करो और ये पूरा हटाओ। मेरे घर से वशीकरण सबके ऊपर, जिसके ऊपर किया हुआ है वशीकरण, मारण क्रिया, जो भी ये उल्टी-सीधी चीज़ें हैं, सारी चीज़ों को हटाओ और हमारे ऊपर रक्षा, हमारी रक्षा तो करो, करो, हमें अपनी ब्लेसिंग्स में रखो। साथ में आप पूरी संगत जी, जो अंकल मेरा सत्संग शेयर करते हैं, उनको भी ब्लेस करें। पूरे हमारे जानवर हैं, जो कुछ कर नहीं सकते अपने भले के लिए, उन सब की रक्षा करें और सबको सद्बुद्धि दें और हमें भी सत्कर्म पे चलाएं। मेरे घर की रक्षा करें, मेरा घर नहीं है, गुरुजी का घर है, इसकी रक्षा करें। और गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना, 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 हर हमें संकट से निकालने के लिए। जय गुरुजी। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। गुरु जी, संगत जी, सीताराम संगत जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। गुरुपा का आदेश है कि शाम को शुक्राना करना है बेटा, तो मैं अपना शुक्राना सत्संग कर रही हूँ संगत जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी। आज मैं गुरुपा के लिए मटर पनीर बना रही हूँ, क्योंकि मेरे गुरुपा ने बोला है कि बेटा मटर पनीर बनाना है सुंदर सा, अच्छा सा, और मैं बना रही हूँ आज। तो देखते हैं कितना सुंदर बनता है मटर पनीर। और गुरुपा आज हमने गेहूं भी काटी, और मेरी बेटिया ने और मेरे हस्बैंड अंकल ने बहुत साथ दिया इसमें। और गुरुपा कुछ काटने को रह गई है संगत जी, जो हरी वाली है। तो गुरु जी की कृपा से सारा काम हो रहा है, गुरुपा की कृपा से। फिर हम उसको कटाई भी कर लेंगे और गुरुपा की कृपा से सब काम हो रहा है। गुरुपा बोल रहे हैं कि सारे काम खुल रहे हैं बेटा, मैं तेरे काम अपने आप बनाऊंगा। और गुरुपा ने ना मेरे को ना बोला है संगत जी कि मुझे गाड़ी मिलेगी न्यू वाली। तो संगत जी, न्यू वाली गाड़ी गुरुपा बोल रहे हैं कि मिलेगी मिलेगी, तो मैं सोच रही हूँ कैसे मिलेगी गुरुपा। तो संगत जी, गुरुपा मुझे गाड़ी दिला दे, इसके लिए मैं देखती हूँ। मैं गुरुपा ने बोला है तो मुझे उम्मीद है कि मुझे गाड़ी मिलेगी। और ये ब्लेसिंग है, जब मिल जाएगी तो मैं आपके साथ शेयर कर लूँगी संगत जी। लेकिन अभी तक मेरी ब्लेसिंग है, और गुरुपा बोलते हैं ब्लेसिंग नहीं बताते हैं। तो गुरुपा देखते हैं क्या क्या कर रहे हैं मेरे लिए। और संगत जी, जैसे मैं पहले उदास हो जाती थी एकदम, फिर मन खराब हो जाता था, अब मैं थोड़ा खुश रह रही हूँ और मन भी थोड़ा ठीक हो रहा है। और गुरुपा की कृपा से सब कुछ अच्छा है। और मौसम भी आजकल बहुत अच्छा है, मौसम में थोड़ी हवा है आजकल, और थोड़ा ठंडा मौसम भी है पहाड़ों में।
तो गुरुपा की कृपा बनी रहे। अभी हमारे गांव में शादी भी है, हम शादी देखेंगे 2-3 दिन। गुरुपा मैं किसी भी शादी में एंजॉय नहीं कर पा रही हूँ, इस बार मैं इस शादी में एंजॉय करना चाहती हूँ। गुरुपा आपकी बेटी को ना लोगों की नज़र लग जाती है, नज़र से बचाए रखना गुरुपा। और गुरुपा मैंने सोचा है कि जो मैंने 2 सूट सिलवाए हैं वो उनको पहनूंगी शादी पे। तो गुरुपा आपकी बेटी सुंदर लगनी चाहिए, क्योंकि मैं बहुत दिनों के बाद अपने आप को ऐसे सुंदर देखना चाहती हूँ। क्योंकि पहले मेरा मन ही नहीं करता था किसी शादी में जाने का, लेकिन इस शादी में जाने का गुरुपा मन कर रहा है। तो गुरुपा मेरे सारे काम भी हो जाएं और शादी भी देख लूँ। जय गुरुपा। प्यारी संगत जी, परसों मैं खेत में थी ना, तो एक कबूतर आया और कबूतर ने ना मेरे ऊपर से चारों तरफ से रौंद लगाया। और प्यारी संगत जी आज 5 कबूतर आए, उन्होंने भी रौंद लगाया। तो गुरुपा रक्षा करते हैं हमारी। और बटरफ्लाई तो रंग बिरंगी दिख रही हैं, संतरी वाली, ब्लैक वाली और वाइट वाली तो इतनी सुंदर सुंदर दिख रही है ना। संगत जी मैं क्या कहूँ आपको, बहुत बहुत सुंदर बटरफ्लाई दिख रही हैं। और संगत जी थोड़ी खुश हूँ मैं आज गुरुपा की कृपा से। और देखते हैं मटर पनीर कैसा बनता है। तो गुरुपा को कैसी सब्जी बनाएंगे आज। जब मैं गुरुपा के लिए बोलती हूँ ना तो बहुत सुंदर बनता है संगत जी। तो देखते हैं कैसा बनता है मटर पनीर आज। जय गुरु जी संगत जी। तो इस क्या शुक्राना, और गुरुपा क्या शुक्राना करवाना चाहते हैं। और गुरुपा ने बोला उस दिन मेरे को कि हनुमान जी के मंदिर में जाओ, तो मैं हनुमान जी के मंदिर में भी गई थी हनुमान जयंती वाले दिन। और बड़े अच्छे से पूजा भी की मैंने और भंडारा भी खाया। गुरुपा बोल रहे थे तेरे को बहुत सुंदर सुंदर भंडारा लंगर खाऊंगा, तो मैंने बहुत अच्छे से खाया। पहले खीर आए संगत जी, फिर वो सब्जियां आई, मैंने बहुत अच्छे से। आजकल गुरुपा में मैं 2 सत्संगों में भी, कीर्तनों में भी गई। सत्संग तो नहीं, वो कीर्तन जैसे माता के कीर्तन होते हैं ना हनुमान जयंती में, वहां पर भी गई। और मंदिर में भी कीर्तन था, उधर भी गई। 2 कीर्तन भी करवाए गुरुपा ने। और मैंने अपने घर में भी शुक्राना किया था, उस दिन मैंने हलवा बनाया था और मैंने कीर्तन भी किया था। तो गुरुपा आपकी बेटी जैसे गुरुपा पहले बोल रहे थे कि मैं किसी बंधन में थी, तो गुरुपा आजकल मेरा मन कर रहा है कि मैं कहीं जाऊं घूमूं। पहले मेरा मन नहीं करता था ना कहीं जाने का। तो जय गुरुपा, जय संगत जी, सत्संग बड़ा हो रहा है। तो गुरुपा आज के सत्संग को हम यहीं विराम देते हैं, अगले सत्संग की हम तैयारी करते हैं, क्योंकि गुरुपा ने बोला है कि संध्या वेले का सत्संग करना है रोज। तो गुरुपा आपकी बेटी ने सत्संग किया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, धन धन गुरु जी, बाबा गुरु जी, आई लव यू गुरुपा। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज शनिवार संध्या वेला 7:50 गुरु जी का आदेश है कि संध्या वेला 7 दिन शुक्राना कर, तो मैं शुक्राना रिकॉर्डिंग कर रही हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बेअंत 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 शुक्राना, अनंत अनंत शुक्राना। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी संगत जी। सबसे पहले मैं गुरु जी का महामंत्र का जाप करूँगी। संगत जी आप लोग भी मेरे साथ महामंत्र का जाप करें। कोई भूल चूक हो जाए तो गुरु जी माफ़ कर देना, आप भी संगत जी आप लोग भी माफ़ कर देना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु। जय गुरु जी संगत जी इस वक्त हमारे दिमाग में तो कुछ भी नहीं है, मगर हाँ जो भी गुरु जी थॉट डालेंगे वही हम बोलेंगे। संगत जी इस वक्त हम बहुत ज़्यादा शरीर को लेकर परेशान हैं,
क्योंकि संगत जी हमारे पूरे बॉडी में बहुत तकलीफ़ है। मेरे को बहुत हेडेक है, सर में बहुत पेन रहता है। मैं पेन किलर खाती हूँ तब जाके मुझे आराम मिलता है, क्योंकि बिस्तर पे लेटना बैठना यही मेरा लाइफ है। इससे बॉडी में भी तकलीफ़ है संगत जी, मगर क्या करें संगत जी, लाइफ है तो जीना है ही है। गुरु पा का हुक्म सबसे पहले। तो संगत जी आज हमारे घर में सुबह सुबह बहुत क्या बताएं प्रॉब्लम हो गई संगत जी। एक तो हमारी जो मेड है ना वो आ नहीं रही है, जो सुबह वाली आती है, और हम उठ जाते हैं अर्ली मॉर्निंग, अपना रूटीन रोज़ का जो हमें करना है कर लेते हैं। और मेरे अंकल जी संगत जी बहुत ज़्यादा गुस्से में रहते हैं। उनको हमने बताया है सत्संग में कि उनको ब्रेन में क्लॉटिंग है, इसकी वजह से हम उनको आवाज़ नहीं दे सकते कि उठ जाइए चाय का टाइम हो गया। वो अपने हिसाब से उठते हैं, चाय बनाते हैं, देते हैं, ब्रश देते हैं, पानी गर्म देते हैं, तो हम बैठ जाते हैं संगत जी। अब हमारे पास एक डॉगी है, बहुत छोटा सा प्यारा सा डॉगी है, टॉय पॉम है, 8 इयर्स का है, मगर है छोटा बिल्कुल बच्चों जैसा। तो मेरा डॉगी बहुत समझदार है संगत जी, वो घर में टॉयलेट पॉटी बिल्कुल नहीं करता है। हाँ, मेरे बेटे के साथ रूम में सोता है। मेरे अंकल जी गलती ये कर देते हैं ना संगत जी, उसको लेके जाएंगे देर में, डोर खोल देंगे तो वो बाहर आएगा। फिर वो जानबूझकर मेरे अंकल जी से ना वो थोड़ा गुस्से में रहता है, क्योंकि संगत जी जिस वक्त वो मेरे घर आया था ना, तो अंकल जी उसको बहुत उसके साथ अच्छा सलूक नहीं करते थे, क्योंकि उनका जो कुछ पेपर वेपर रहता था टेबल पे, तो पंखा चलता है गर्मी में उड़ जाता था, तो वो छोटा बच्चा था तो वो फाड़ देता था। तो मेरे अंकल जी क्या करते थे, उसको कमरे में ले जाकर बंद कर देते थे। हमें बहुत गुस्सा आता था कि वो जानवर है, छोटा सा बच्चा है, इंसान अपने बच्चे से प्यार करता है। तो हम बोलते थे फ़ैन ऑन किया है, तो कुछ नहीं बोलते थे और गुस्से में। तो हमें बहुत मन मेरा ख़राब होता था कि उस बच्चे को बेचारे को डॉगी को वैसे भी संगत जी गर्मी लगती है, फ़ैन ऑन कर दो, तो हमारी उनकी बहस हो जाती थी। फिर हम चुप हो जाते थे, नहीं बोलते थे संगत जी, क्योंकि मेरे अंकल जी जो है ना बहस हो ना तो बहुत बहस करते, उल्टा सीधा बोल जाते, जिसे सुनकर आपको गुस्सा आएगा तो हमने कहा बातें बढ़ जाएंगी, चुप हो जाओ। तो इसलिए अंकल जी को नेचर को तो हम जानते ही हैं संगत जी, इसलिए आज सुबह भी वही हुआ। तो मेरा जो डॉगी है वो मेरे अंकल जी से चिढ़ता है, वो हमें बहुत प्यार करता है संगत जी। अगर मेरे रूम में अंकल आते हैं ना, ज़रा सा हमसे तेज़ बोलते हैं ना, तो वो तुरंत दौड़ के कहीं रहता आता है और अंकल जी के ऊपर गुस्सा करेगा, मेरे पास आके बैठ जाएगा, जैसे लगता है ना मेरा बॉडीगार्ड है। इतना मानता है हमको, बहुत प्यार करता है संगत जी। हम वाशरूम में नहाने जाते हैं ना, हमें किसी को छूने नहीं देता है, उसको बेल्ट लगा के बांध के तब हम वाशरूम में जाते हैं। हम ज़रा सा खांसते हैं, ज़रा सा तकलीफ़ होती है तो मेरे पास आके बैठ के मेरा चेहरा देखता है। तो वही मेरे अंकल जी ने दरवाज़ा खोल दिया, उसने टॉयलेट कर दिया। मेरा बेटा थोड़ा गर्म स्वभाव का है, उससे गुस्सा बहुत जल्दी आता है। वो मेरे रूम में आया, बोला कि पापा को बोला करो जब उसको ले जाने के लिए रेडी हो जाए तो दरवाज़ा खोला करे, पापा से बोल देना, और उसको टॉयलेट पॉटी अच्छे से कराया करे। वो नीचे कार पार्किंग उसी में ठहला के ले आते। मेरा बेटा बोल रहा है संगत जी हम तो जाते ही नहीं, हमें नहीं पता। तो हमने बोला तुम बोल दो पापा को, हम बोलते हैं तो कहते हैं हमको पता है क्या करना है, तो तुम बोल दो। अब मेरा बेटा जो है अजीब तरह का चेहरा बनाया, हमारा मन ख़राब हो गया। ये मेरे अंकल बेटा दोनों के दोनों सुबह एकदम हमेशा नेगेटिव रहते हैं। तो इसलिए संगत जी हम आप लोग से यही प्रार्थना करते हैं, यही अरदास करते हैं, मेरे अंकल और मेरे बेटे इन लोगों का नेचर गुरु का बदल दे। मतलब जो सुबह था वो चावल और सब्जी खत्म हो गया, दाल वही बचा है। अब देखिए संगत जी मेरे अंकल बीच में आ गए, हम कुछ बोले नहीं, अब हम रिकॉर्डिंग करें हमको तो प्रॉब्लम होती है, माफ़ करना गुरु पर, माफ़ करना संगत जी। तो फिर आप लोग सारी संगत जो भी मेरा सत्संग सुनेंगे, गुरु पास से अरदास करें मेरे अंकल और मेरे बेटे के स्वभाव के लिए, कि उन लोगों का दिमाग नेगेटिव ना करें, पॉजिटिव रहें, खुश रहें, हमेशा नॉर्मल रहें। उन लोग का दिमाग शांत ठंडा रखिए गुरु पास, सारा गुस्सा नाराज़गी दूर कर दें, हमेशा हंसते रहें, खुश रहें, यही चाहते हैं। हमको हंसना खुश रहना ज़्यादा अच्छा लगता है, मगर वो माहौल मेरे घर का नहीं है, क्या बताएं संगत जी।
हम ये लाइफ से खुद परेशान हैं और अपने घर में पॉजिटिव नेगेटिव लोगों के साथ हम और परेशान हो गए। हर वक्त ये लोग गुस्से में रहते हैं। तो प्लीज़ गुरुपा, आप अपनी इस बेटी की अरदास सुन लो। मेरे बेटे, मेरे अंकल का नेचर आप पॉजिटिव कर दो, तो हंसते मुस्कुराते रहें गुरुपा। मेरे अंकल का भी दिमाग शांत रखो, मेरे बेटे का भी। मेरे परिवार में सुकून शांति दो, सबके परिवार में सुकून शांति दो। आज हमारी मेड जो खाना बनाने वाली बहुत लेट आई। अब सुबह वाली सफाई वाली आ नहीं रही है, उसने 1 हफ्ते से आना बंद कर दिया। प्रॉब्लम तो हो ही रही है। नहीं, वही चाय बनाती थी, सब करती थी। मेरे अंकल बनाते तो अपने हिसाब से करते हैं, हम उनसे कुछ बहस नहीं कर सकते क्योंकि वो गर्म हो जाते हैं। मेरी भी मजबूरी है, क्या करें संगत जी। हर इंसान अपने हालात से हार जाता है, हम भी हार गए हैं संगत जी। फिर खाना बनाने वाली वो भी अपने गांव गई है, वो भी आ जाएगी 22 से 23 तारीख को, मंडे या ट्यूसडे तक आएगी। तो दूसरी किसी को लगा कर गई है, वो भी अच्छी है, कर दे रही है सब काम। सफाई वाली का भी वो, उसके पैर में फ्रैक्चर है, वो झाड़ू मार देती, डस्टिंग नहीं करती, पोछा नहीं करती। उसका भी ऑपरेशन हुआ है कुछ समय पहले, 1-2 महीना पहले। तो हमने बोला नहीं, तुम इतना ही कर दे रही हो, मेरा सपोर्ट इतना ही कर दी, काफ़ी, रहने दो, कोई बात नहीं, चलो रहने दो, झाड़ू मार दी ना, बस डस्टिंग मत करो, किचन साफ़ कर दो, बर्तन कर दो। तो वो आई 1:45 बजे, फिर उसने फटाफट खाना बनाया। 2 बजे हम खाना खाए संगत जी, क्या करें। हम सुबह 2, 3, 4 बिस्किट खा लेते हैं, जिसमें से एक मेरा डॉगी खाता है, फिर चाय पीते हैं, फिर पानी हमेशा हम हल्का गर्म पीते हैं, ज़्यादा गर्म नहीं, हल्का गर्म। फिर वो खाना बनाई, हम खुद ही सब करके फिर वो चली गई। फिर हम अपना जो मेरा रोज़ का रूटीन है, बैठना लेटना, फिर सारा दिन हम सत्संग सुनते हैं, मंत्र जाप करते, यही मेरी लाइफ है, यही मेरी दुनिया है। गुरुपा का मैसेज रोज़ आता है कि शुक्राना कर, सत्संग शेयर कर। अब हम किसको शेयर करें संगत जी। हमारी फैमिली में गुरुपा से कोई भी, मेरे फैमिली का गुरुपा से किसी का कनेक्शन नहीं, सिर्फ हम कनेक्ट हैं गुरुपा से। तो संगत जी, हम किसको सत्संग शेयर करें। अगर आपका कोई भी हो, मेरा मतलब रिश्तेदार में, या मेरी बहन, या मेरे कहीं भी, या ससुराल साइड से, या मदर के साइड से, तो हम उनको सत्संग शेयर करें। कोई नहीं कनेक्ट, इसलिए हम किसी को सत्संग शेयर नहीं कर पाते। तो उसके लिए गुरुपा, हम आपसे हाथ जोड़ के माफ़ी मांगते हैं। सत्संग में आता है तो ये 1 काम कर ले, 2 काम कर ले, तेरे बेटा का प्रॉब्लम दूर हो जाएगा, तेरा दूर हो जाएगा। अब गुरुपा आप माफ़ करना, आप हमको जो भी काम बोलो बेड पे बैठे बैठे वो कर लेंगे। आपकी बेटी चल नहीं सकती, तो प्लीज़ गुरुपा अपनी बेटी की हेल्प आप करो। जो भी उपाय हो, आता है कि घर के चारों कोनों में ये काम कर ले, दरवाजे पे, मेन गेट पे ओम लिख दे, जल छिड़क दे। तो आप बताओ संगत जी, हम किससे ये काम करवाएं। मेरे अंकल बेटा नहीं मानते हैं। मेड आती है तो हमको जल देती, जल प्रसाद, तो वो पूरे घर में छिड़क देती है। दरवाजे के पास बोलेंगे छिड़क दे, बाकी मेरी हेल्प करने वाला कोई नहीं है। गुरुपा आप जानते हो, तो प्लीज़ गुरुपा मेरे बेटे के लिए, मेरे अंकल के लिए, मेरी फैमिली के लिए जो भी उपाय हो, प्लीज़ गुरुपा उसे आप देख लो। मेरी कोई हेल्प नहीं कर सकता, हम नहीं कुछ कर सकते, तो आप माफ़ कर देना गुरुपा। बाकी गुरुपा आप देखो, आप जानो, आप संभालो। आपकी बेटी चल नहीं सकती, इसलिए जो भी बेड पे बैठे बैठे जो कहोगे वो हम कर लेंगे। मंत्र जाप करते हैं, सत्संग सुनते हैं, जो भी पाठ होगा हम कर लेंगे। बाकी और बिस्तर के बाहर चलने का कोई भी काम हम नहीं कर सकते। तो गुरुपा आप कहते हो तेरे घर में साक्षात विराजमान है, तो बस गुरुपा आप देखो, आप जानो, ये फैमिली आपकी है, मेरे बच्चों के नानू हो, अंकल के पिता हो, आप संभालो, आप देखो, आप जानो। हर प्रॉब्लम से, हर समस्या से, हर ब्लैक मैजिक से गुरुपा मेरी फैमिली की रक्षा करो। आप अपनी ब्लेसिंग दो गुरुपा, हर संगत के परिवार को ब्लेस करो गुरुपा, सबका कष्ट दूर करो, जिसका जो भी ज़रूरत है ज़रूर पूरा करो गुरुपा। कोई बेड पे ना रहे, बेड का लाइफ किसी को ना मिले गुरुपा। बाकी आप देखो, आप जानो, आप संभालो। सब्जी क्या है? परवल। देखिए मेरे अंकल जी बीच बीच में आके बोल देते हैं, बहुत परेशान हो जाते हैं। माफ़ करना गुरुपा, माफ़ करना संगत जी। अब मैं अपना दूसरा शुक्राना शेयर करूंगी। आज के लिए इतना ही।
फिर कल मैं फिर रिकॉर्डिंग करूँगी। जो भूल चूक हो जाए मेरे गुरु को माफ़ कर देना, संगत जी माफ़ कर देना, राज अंकल, लीला आंटी जो मेरा शुक्राना सत्संग शेयर करते हैं, गुरु का उनको बहुत बहुत ब्लेस करना, बहुत अच्छे हैं, मेरा तुरंत सत्संग शेयर कर देते हैं। गुरु का उन पर अपार ब्लेसिंग, उनकी हर इच्छा हर विश पूरा करना, हेल्थ ब्लेस करना, गुरु का अच्छे हैं, वो बहुत अच्छे हैं। बाकी अब मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ, अगला शुक्राना करूँगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, बेअंत शुक्राना, अनंतम शुक्राना, लख लख शुक्राना। जय संगत जी, जय गुरु जी, संगत जी। अब मैं मंत्र जाप करने जा रही हूँ, संगत जी आप लोग भी मेरे साथ करें। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, संगत जी, जय गुरु जी, संगत जी, जय गुरु 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 जी, जय शुक्राना 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 शुक्राना, लख लख शुक्राना, बेअंत शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, भूल चूक माफ़ करना मेरे दाता, मेरे मालिक, भूल चूक माफ़ करना, सबको ब्लेस करना, मेरे परिवार को ब्लेस करना। गुरु का मेरे परिवार की नैया हमने आपको सौंप दी, आप ही किनारा दो, आप ही पार लगाओ, मेरी अरदास आप तक पहुँच रहे। आप तो जानते हो इस वक्त हम अपने होम टाउन जाने के लिए बहुत 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 बेचैन है। गुरु का बेटे बहू के रिश्तों को ब्लेस करो, साथ रहें, हमको मेरे होम टाउन ले चलो। गुरु पास फ्लैट की समस्या का समाधान करो, सब आपको सौंप दिया। आप नैया को किनारा दो, नैया को पार लगाओ, बाकी आप देख लो। गुरु का ये घर परिवार आपका सब आपको सौंप दिया। भूल चूक माफ़ करना मेरे दाता, मेरे मालिक, भूल चूक माफ़ करना। जय गुरु जी, जय शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरु जी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। संगत जी, पुराना सत्संग गुरु जी की आज्ञा से आप जी के साथ शेयर कर रहा हूँ। अब एतवार का दिन चढ़ चुका है, इस वक्त 12:15 हुए हैं रात के, और रविवार का दिन यानी कि संडे का दिन आ चुका है। तो मैं अपना ये शुक्राना सत्संग गुरु जी के आगे से आप जी से शेयर कर रहा हूँ। संगत जी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साई। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख बार अनंतम अनंतम बार शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज। तो गुरु जी ने आज जो मैसेजेस फ्लैश आउट किए, तो उसमें ये गुरु जी ने बोला कि ये सत्संग सुन, तुझे मेरे दर्शन, साक्षात दर्शन होंगे। तेरी जो आर्थिक तंगी सब दूर हो जाएगी और खुशियां तेरे दरवाजे के बाहर खड़ी हैं। तेरे सारे सपने अब पूरे होने वाले हैं। अनदेखा ना करी, ये सत्संग सुन। और गुरु जी ने बोला कि इस सत्संग में तेरे सारे कष्ट कटेंगे। बस शुक्राना करी चल, ये तेरे गुरु का आदेश है कि शुक्राना कर। एक बार शुक्राना करना शुरू करेगी तो हर वक्त खुद ही कर लेगी, ये भी गुरु जी बोलते हैं। तो गुरु जी आपकी कृपा से शुक्राना मेरा तकरीबन हर दिन होता है। जैसे आप जी आज्ञा बख्शे वैसे ही सब कुछ होता है। तो गुरु जी ने बोला तेरे सारे कष्ट कटेंगे, तेरे परिवार के सब कष्ट कटेंगे, और जो सत्संग में उपाय बताया गया है उसे कर ले। तेरे परिवार का वो जो सदस्य बिस्तर पर पड़ा है वो जल्द ही ठीक होने लगेगा, बस ये उपाय कर ले। तो गुरुजी 1 मिनट तेरे से बात करना चाहते हैं। तो गुरुजी आप 1 मिनट छोड़ के जितना मर्जी बात करें, आप जी से तो बात करने को हम तरस जाते हैं। गुरुजी महाराज, हम तो हमेशा तरसते ही रहते हैं कि आपसे कोई बात हो, हमारी आपके दर्शन हो, आपके चरणों में पड़े रहें।
लेकिन ये हमारी ही किस्मत है, जो हमारे ही बुरे कर्म हैं, जो ऐसा नहीं होता। लेकिन फिर भी आपकी कृपा हमारे ऊपर है। आप सदा अंग संग सहाय हो और हमारे ऊपर आप जी ने पूरे परिवार के चारों तरफ अपना रक्षा कवच लगा रखा है, तो हमेशा हमारे साथ हैं और हमारी रक्षा करते हैं। शुक्राना लख लख बार गुरु जी महाराज, आप जी का लख लख बार शुक्राना। तो गुरु जी ने मुझे एक मैसेज में ये भी बोला कि 29 अप्रैल की तारीख नोट कर ले। 29 अप्रैल को तेरा जीवन बदलने वाला है। तेरी लाइफ में ऐसा चेंज, ऐसा बदलाव आएगा कि तूने कभी सोचा भी नहीं होगा। तेरी हर इच्छा मैं पूरी करूंगा। 201% तेरी हर इच्छा मैं पूरी करूंगा। और आज मैं तेरी एक बहुत बड़ी इच्छा, बहुत बड़ी अरदास पूरी कर रहा हूँ। लेकिन फिर कल कोई और समस्या आ गई तो फिर मुझे, तो फिर बोलेगी कि आप ये भी हल कर दो। तो हर एक समस्या का एक वक़्त होता है, हर चीज़ का एक वक़्त होता है और वही वक़्त ठीक होता है। तो इसलिए तो अपने दिमाग से सोच। गुरुजी मैंने सोच लिया है। हाँ, मैं पहले ऐसे ही करता था, लेकिन अब मैंने सोच लिया है कि जैसा आप ठीक समझो, क्योंकि हर चीज़ का एक मुकर्रर वक़्त होता है। वो वक़्त जब आता है तो तभी आपको वो ब्लेसिंग्स गुरुजी की मिलती हैं। उससे पहले आप लोगे, फिर उसके हो सकता है वो आपको उल्टी पड़ जाए। फिर आप गुरुजी से शिकायतें करोगे कि गुरुजी ये ऐसा हो गया, वैसा हो गया। तो ऐसा हमें नहीं करना, सिर्फ हमें गुरुजी से यही अरदास करनी चाहिए, जैसे आप ठीक समझो गुरुजी महाराज। जिस वक़्त आप ठीक समझो, जो वक़्त आपने मुकर्रर किया है, फिक्स किया है, हमें वही मंजूर है गुरुजी महाराज। तो जैसे आपको ठीक लगे आप वैसा ही करो। तो हाँ, अरदास तो हम करते हैं गुरुजी महाराज, क्योंकि हमें कष्ट लगे रहते हैं, मुश्किलें समस्याएं बनी रहती हैं। तो गुरुजी महाराज इसी की वजह से हम आपसे अरदासें करते हैं। लेकिन मैं आज आपसे यही अरदास कर रहा हूँ कि जो वक़्त आपने तय किया है, मुकर्रर किया है, वो ही सही है, जैसे आप ठीक समझो। हमारा काम है अरदास करना, और मैंने अरदास आपसे की है और कर रखी है। पूरा करना तो आपने ही है, लेकिन जिस वक्त आप पूरा करेंगे वही वक्त सही और ठीक होगा। तो जैसे आप ठीक समझे, और गुरुजी ने बोला कि शुक्राना करना कभी मत भूलना, और मेरी ये ब्लेसिंग्स आगे उन संगत को दे दे जिनको इसकी ज़रूरत है, उनके साथ शेयर कर, ताकि मैं उनको भी ब्लेस कर सकूं। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। तो संगत जी, गुरुजी ये भी बोलते हैं कि तुम मतलब कि बहुत जल्दी में पड़ जाते हो, कि जल्दी जल्दी, जितनी जल्दी हो हमारी अरदास पूरी हो। तो ऐसा कुछ नहीं हमें करना चाहिए। हर चीज़ में थोड़ा वक़्त लगता है, और वो वक़्त हमारे फ़ायदे के लिए ही होता है। वो सब हमारे कर्मों का खेल है। हमारे बुरे कर्म हैं जो ये देर लगती है, वरना तो एक क्षण में ही, एक पल में ही गुरुजी कृपा कर देते हैं। तो ये पहले गुरुजी हमारे कष्ट, हमारे कर्म काटते हैं, कटवाते हैं, उसके बाद फिर कृपा करते हैं। तो ये चीज़ें हमें
समझनी चाहिए। अब हम गुरुजी की संगत हैं, गुरुजी ने हमें अपनी संगत में चुना है, तो हमें भी गुरुजी जैसे बोलते हैं उनकी बातों को, उनके आदेशों को समझना चाहिए। तो आगे किंतु परंतु को नहीं, ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए। तो ठीक है, अरदास तो हमारा हक है, लेकिन उसे पूरा करना वो गुरुजी के बस में है। चाहे जितनी मर्जी देर लग जाए, वो गुरुजी खुद पूरी करेंगे। उसके लिए हमें जिद नहीं करनी चाहिए गुरुजी से क्योंकि वो अपने वक्त पर ही पूरी होगी। तो गुरुजी महाराज आप जी ने बोला है कि जो तेरे घर में झगड़े पड़े हैं मुझे सब मालूम है, जो अशांति है ये सब मैं ठीक कर दूंगा, और मैंने कर दी है। तो अब तेरे घर में सुख, शांति, समृद्धि और खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी। तो गुरुजी महाराज ऐसा ही कर दीजिए, कृपा कर दीजिए कि हमारा हंसता वसता घर था, पता नहीं किसकी नज़र लगी है, जो ये थोड़ी देर से ये उस परेशानियाँ चल रही हैं। तो मैं आपसे ये अरदास करता हूँ, कृपा कर दीजिए गुरुजी महाराज, ये जो हमारा मतलब कि घर वैसे जैसे चल रहा था वैसे ही चलता रहे, हंसते खेलते रहें, और सब कोई परेशानी ना हो, कोई समस्या ना हो, इतनी मेहर कृपा रहमत कर दीजिए। बाकी जब करना है तभी होना है, वो तो आपको पता है, क्योंकि हम तो इतने सियाने नहीं हैं कि हम इतना जान सकें, हमें इतनी बुद्धि नहीं है और हमें इतनी वो समझ नहीं है, वो तो सब आप जी ने करना है। तो गुरुजी महाराज ने बोला कि तेरा जो शुक्राना है, तेरे शुक्राने ने मुझे मजबूर कर दिया, और मैं तुझसे वादा करता हूँ, तेरा शुक्राना से मैं बहुत खुश हूँ, गुरुजी बोलते हैं, और मैं वादा करता हूँ तेरी हर विश को, तेरी हर अरदास को मैं पूरी करूँगा, और तेरे सारे सपने भी सफल होंगे और पूरे होंगे। तेरी लाइफ ऐसी होगी जैसे हाथी की पीठ को थपा के शेर थपथपाए, ऐसी जिंदगी तेरी होगी, शेर जैसी जिंदगी जिसमें किसी की कोई रुकावट, कोई दखल अंदाजी, कोई भी उसमें मतलब कि इंटरफियरेंस नहीं होगी, तेरी अपनी इंडिपेंडेंट लाइफ होगी, ये गुरुजी बोलते हैं। और वो सब जो तूने खोया है वो तुझे मैं वापस करूँगा, लेकिन दुगना चुगना दूंगा, जो तूने कभी सोचा भी नहीं होगा, ऐसा गुरुजी बोलते हैं। तो संगत जी, ये था मेरा आज का ये शुक्राना सत्संग। तो सत्संग करते हुए अगर मुझसे कोई भूल गलती होगी तो मुझे बख्श दीजिए गुरुजी महाराज, संगत जी आप बख्शन जोग हो। हम पापी हैं, भूलनहार, भटकनहार, कलयुगी जीव हैं, इंसान हैं, गलतियां कर बैठते हैं, हमारी अवगुणों और हमारे अपराधों पर आप ना जाएं, बख्श दीजिए, कृपा कीजिए, मेहर कीजिए, रहमत कीजिए। और इन संगत जी, जो आंटी जी हमारे सत्संग शेयर करती हैं, इनको भी ब्लेस कीजिए, इनके पूरे परिवार को भी ब्लेस कीजिए, और ये सेवा इनसे हमेशा लेते रहिए। और सब संगत परिवार को देहरोगता, तंदुरुस्ती, सेहत बख्शिए, सबके कष्ट क्लेश रोग बीमारी जड़ से खत्म कीजिए, और सबके अंग संग सही रहिए, सब सर्वत का भला कीजिए, सारी संगत का कल्याण कीजिए गुरु जी महाराज। तो इसी के साथ मैं अपने सत्संग का विराम करता हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज। नानक नाम चढ़ती कला तेरे पाने सर्वदा भला। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह। जिसके सिर ऊपर तू स्वामी, सो दुख कैसा पावै। बोल न जाने माया मद माता, मरना जीत नावै।
कोई नाम न जाने मेरा, कहो नानक सब तेरी वडियाई। कहो नाम कहो नानक सब तेरी वडियाई, कोई नाम न जाने मेरा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम, लाख लाख बार शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज जी।